रुक जाए। जिंदगी जो है बिल्कुल इस शतरंज की तरह, हर एक की। शतरंज का खेल हमें बहुत कुछ सिखाता है। अब ये मानो कि ये जिंदगी है और ये 64 खाने हैं हमको मिले। 64 खाने में हमारे पास ये हमारी सेना है, ये सामने वाले की सेना। सामने वाले की सेना समाज है, सामने वाले की सेना जो है वो भूख है, सामने वाले की सेना जो है वो हमारे जीवन की जरूरतें हैं। ये सामने वाले की सेना, ठीक है। और ये हमारी सेना है जो हमारी ताकतें हैं, हमारी समझ है, हमारी ऊर्जाएं हैं, हमारी जरूरतें हैं, हमारी अपनी अपनी सब चीजें। इसे आप इस जो मैं लॉजिक को दे रहा हूं, इन जो बातों को बता रहा हूं, इसे आप कहीं भी शामिल कर सकते हैं। संबंधों में, समाज में, राजनीति में, धर्म में, जिसको भी चाहे वहां शामिल कर सकते हैं। और यही जो मैं मेथड दे रहा हूं, ये मेथड सब जगह काम आता है। 64 खानों की जिंदगी। अब इसमें हर सिपाही की, घोड़े की, ऊंट की, राजा की, वजीर की, सबकी चालें अलग अलग हैं, सबकी अलग अलग चालें हैं। ऐसे ही हमारी जिंदगी में हमारे अंदर 7 रोग हैं। असल में वो 7 रोग, 7 ताकतें भी हैं, 7 ऊर्जाएं भी हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार। मैं ताकतें बोलता हूं बार बार इन्हें, लेकिन इनको सही से समझा नहीं गया, इसलिए रोग हो गए। हम पूरी जिंदगी में, क्या आपको नहीं लगता कि हर चाल किसी एक चीज की होती? आप में से कोई भी किसी बात को पूछ लो, किसी बात, एक मिनट इसी का वो बंद कर दो, किसी भी बात के लिए आप पूछ लो कि आप जो हैं, आप क्या काम करते हैं, वो एक चाल होगी। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, ये 7 चालों के अतिरिक्त 8वीं चाल नहीं चलते। बेटा मेन से बंद कर दो, इतने परेशान क्यों हैं? 7 चालों के अतिरिक्त कोई चाल नहीं होती। बता दो, कोई होती हो? कोई होती? कोई भी चाल इसके अतिरिक्त नहीं होती। लेकिन अगर कोई एक ही चाल हम चलते रहें, हम सोचेंगे घोड़े की चाल है, घोड़े की एक ऊर्जा है, वो 2.5 टांगी चलता है, 2.5 टांगी चलता है। अब अगर केवल यही 2.5 टांग हम चलते रहें हर बार, और सामने वाला जो जगत है वो अपना चाले सब चलेगा, तो क्या कोई भी शतरंज का जानने वाला कह सकता है कि मैं जीतूंगा? नहीं जीतूंगा। अच्छा, सही वक्त पे इसकी चाल ना चलूं तो क्या जीतूंगा? नहीं। या मान लो हमारा एक कोई बहुत ताकतवर चीज है और हमें लगता है कि वजीर बहुत ताकतवर होता है, क्या वजीर से ही सब चालें चली जा सकती? नहीं। तब भी हार जाएंगे, वजीर को घेर लिया जाएगा। थोड़ी देर हो सकता है ये भ्रम हो जाए कि एक चीज को चल के बहुत फायदा होता है, लेकिन फाइनली फिर दूसरा। जैसे कुछ लोग कह सकते हैं लोभी होते हैं, लोभी लोभ की चाल से धन कमा लेते हैं, लोभ की चाल से धन कमा लेते हैं। लोभ है और लोभ से चल चल के उन्होंने बहुत धन कमा लिया। समाज में वो अपने आप को मजबूत महसूस कर रहे हैं। लेकिन लोभी क्या और कोई चाल नहीं चलता? चाल का मतलब जरूरतें। लोभ के अलावा क्रोध, काम, ये सब चीजें भी तो उठती होंगी, है ना? अच्छा, अगर किसी व्यक्ति के पास लोभ की बहुत ज्यादा एनर्जी हो, लोभी लोभ से वो काम कर रहा हो और बाकी चीजों को नहीं जी रहा हो, तो क्या तुम पाओगे कि समझोगे कि उसका जीवन कोई बहुत आनंद से भरा हुआ? नहीं। भाई आप पे धन बहुत है, जैसे मैं आपसे कहूं जे हम तुझे 100 करोड़ रुपया देते हैं, ठीक?
और तू 100 करोड़ से अगले दिन ब्याज पे उठा के तू खूब पैसा कमा, ब्याज आता जाएगा, धन आएगा, लेकिन तुम्हें सेक्स नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है, तुम्हें किसी तरीके की और चीज नहीं करनी। क्या ये बताओ, क्या जीवित ऐसा जीवन पसंद करोगे? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। ऐसे का क्या मतलब है कि ताकत दी और सब व्यर्थ कर दी। ठीक है, अब इसी को और तरीके से भी आप देख सकते हैं। इसी को ये भी देख सकते हैं कि आपको कोई प्रेम करता है, आप प्रेम करते हो, मैं प्रेम पे बड़ी बातें बोलता हूं, धर्म पे बड़ी बातें बोलता हूं, चलो धर्म पे ही बोलता हूं। ये धर्म की चौपड़ है, धर्म की चौपड़ पे सबसे ज्यादा फिर वही वजीर महत्वपूर्ण। बुद्ध के धर्म में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि ध्यान करना है, विपස්සना। ठीक है, क्या ये पूरी जिंदगी विपස්සना कर सकता है? नहीं। मतलब हमारा भाव जैसा चेंज होता रहता है, कुछ टाइम पे हम प्रेम चाहते हैं, कुछ टाइम पे ज्ञान चाहते हैं, तो सब कुछ सेटिस्फाई होना चाहिए। बिल्कुल, बात सेटिस्फाई की नहीं है, फुलफिल। बात यह है कि अगर तुमने इन सब का यूज नहीं किया तो अंत में एक राजा अकेला मरेगा और सब मर जाएंगे। राजा मतलब आत्मा, सब मर जाएंगे, फिर खत्म। और जिंदगी अंत में यही है कि पूरा खेलो, फिर उसके बाद दोबारा बोर्ड सज जाता है। पूरा खेलो भी। अच्छा खेलने वाला वही है जो सही वक्त पे सही चाल चलता है। अब इसी को आ जाते हैं, संबंधों में आ जाते हैं। संबंधों में एक व्यक्ति का एक स्त्री से संबंध हुआ और वो उसके साथ अच्छे बाइक पे बैठ के घूमती है, बाइक पे बैठ के घूमती है और बहुत आनंद है, हैं? अब क्या वो हर वक्त बाइक पे बैठ के घूमती रहेगी? 24 अच्छा, फिर भूख लगेगी तो भूख के वक्त एक अलग चाल चलनी पड़ेगी। अच्छा, भूख के वक्त बाइक से उतरेगी नहीं उतरेगी? लात मार के उतरेगी। इसी बेटा समझ लो, तुम्हें भी बाइक पे बैठना है आगे। आप इसे समझ लो कि बाइक पे बैठे पिज्जा खाने के लिए उतरोगे नहीं उतरोगी। ये तो इसको भी समझ है। लेकिन सच बात तो ये है, ये बात हंसने की नहीं है। आप सब महसूस करो कि आप जिससे भी प्रेम करते हो उससे सदा एक ही जैसी उम्मीद नहीं करते हो कि वो एक ही जैसा करता रहे हमारे साथ। तो मैं पूछ रहा हूं, आप लोग उससे सदा एक ही उम्मीद नहीं करते रहते हो? करते हो? करते हैं, ये करते हैं। अच्छा, ये बताओ कितनों की एक ही उम्मीद पूरी हुई? किसी की भी नहीं, किसी की भी नहीं। बताओ, कोई किसी की भी नहीं? तू अपनी बोलना। किसी की भी नहीं पूरी हुई। लेकिन एक ही उम्मीद पूरी करने के चक्कर में ऐसे बहुत लोग हैं जो जीरो हो गए, जिनका कुछ भी नहीं मिला। सारी उम्मीदें। एक उम्मीद कि ऐसा पार्टनर मिल जाए, उससे यही बस पूरी उम्मीद ऐसी हो जाए। इसके चक्कर में पार्टनर बहुत बदल लिए। इसके चक्कर में पार्टनर बहुत बदले जाते हैं। क्या उम्मीद पूरी होती? नहीं। तो असल में क्या है आधार? इस चेस बोर्ड का आधार ये राजा है। राजा आत्मा राजा है। लेकिन इस आत्मा को जिंदा, क्योंकि इसी पे अटैक है, इसको जिंदा रखने का ढंग एक ही है कि सारी क्षमताओं का यूज करो। और जो केवल एक ही चीज को समझेगा कि नहीं, अगर हम प्यादा आगे बढ़ाएं, बेटा जाओ आगे, दूर क्यों भेजा हमको? राजा के पास ही रहना चाहता था। क्या चेस को जानने वाले बताएंगे
कि क्या ये राजा के पास रह के ही रक्षा कर सकता है? कभी कभी राजा से दूर रह के भी रक्षा होती है। होती है नहीं होती? मैं अगर केवल एक ही तरीके से अगर जीवन जीता होता, एक ही तरीके की देशना को देता होता, एक ही तरीके का रंग ढंग अपनाना होता, तो क्या सखा परिवार को इतने सुचारू ढंग से चला पाता? प्रेडिक्टेबल। क्योंकि अभी तक तो लोगों को जब मैं ये बात कह रहा हूं तो हो सकता है सुनने वालों को लगे ये तो केवल आय के स्रोत की बात। नहीं, आय की बात नहीं कर रहा हूं, यहां पे आय की बात नहीं कर रहा हूं। आय के अलावा भी सखा परिवार के बड़े झंझट हैं, बहुत ज्यादा, है ना? जगत में परमात्मा जितने झंझट बनाए हैं उतने सब यहाँ हैं। बिल्कुल। क्यों? उससे भी ज्यादा हो जाते हैं ना। लेकिन उन सबको हैंडल करने के लिए क्या आपको नहीं लगता मेरे अलग अलग रूप हैं? हर समस्या से लड़ने के लिए अलग तरीके का प्यादा नहीं, समस्या नया समझ है नहीं है। तो असल में वो लोग जीवन में दुख पाते हैं, चाहे धर्म के मार्ग में हो, चाहे ध्यान के मार्ग में हो, चाहे समाज के मार्ग में हो, चाहे प्रेम के मार्ग में हो, चाहे बिजनेस के मार्ग में हो, चाहे राजनीति के मार्ग में हो। वो लोग दुख पाते हैं जो अपने ज्यादा प्यादों को इस्तेमाल करना नहीं जानते। आप में से गौर करके देख लेना कि आपकी एक चाहत होगी जो बहुत बड़ी होगी और आप अपनी उसी चाहत को, उसी ताकत को सब कुछ मान के कई बार अपनी और ऊर्जाओं का इस्तेमाल नहीं करते हो और बाद में एक चाहत और एक ऊर्जा भी जो आपकी इंपॉर्टेंट है बर्बाद हो जाती है। सोचो। हाँ, सब लोग अपने सोच के देखें, जितने भी लोग सुन रहे हैं वो भी, कि क्या वो ऐसा कर रहे हैं? वो अपनी कितनी क्षमताओं को दबा रहे हैं, बचा रहे हैं, इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। मैं अपनी समग्र ऊर्जा को इस्तेमाल करता हूं अलग अलग डायमेंशंस में, अलग अलग चीज में। अगर मैं किसी एक ही चीज को विशेष मान लूं तो मैं उसको बचाने के प्रयास में कई बार और चीजें नहीं करूंगा और उससे सिर्फ शोबाजी रह जाती है। अगर मैं सिर्फ एक ही चीज, अपना एक ही मुखौटा बनाऊं तो उसमें हमारा सखा परिवार सब स्पष्ट देख लेगा कि स्वामी जी फिर झूठा झूठा काम कर रहे हैं। क्योंकि कई बार ऐसी समस्याएं होती हैं, कई बार ऐसी चीजें होती हैं जिनको केवल गुरु बन के नहीं दूर किया जा सकता। बच्चे को कई बार प्रेम से समझाना पड़ता, कई बार थप्पड़ से समझाना पड़ता। मैं ये बात बिल्कुल स्पष्ट हर एक पे लागू होती है, कोई भी ऐसा नहीं। आप में से जो व्यक्ति जितनी ज्यादा अपने प्यादों का, अपने चालों का चलना और उनकी ये भी समझना कि किसकी योग्यता क्या है। अब घोड़ा जो है यहां से उड़ के सीधे नहीं भाग सकता हाथी तक। ये जो यहां पे रखा हुआ है हाथी, ये सीधे वहां तक मार कर सकता है, लेकिन जब तक इसके आगे ये है ये मार नहीं कर सकता। तो इसको हटना पड़ेगा, तब ये आजाद होगा। बहुत बार हमारी क्षमताएं, हमारी ऊर्जाएं किन्हीं छोटी सी प्यादे के कारण रुकी होती, इसे मोह कहते हैं। बहुत से लोग होते हैं जो बेरोजगार हो जाते हैं, उन्हें काम की जरूरत होती है, लेकिन अपने घर के बच्चों के चक्कर में दूसरे शहर जाना पसंद नहीं करते और बेरोजगारी कायम रहती है। होता नहीं होता कि भाई
उनको निकलना चाहिए लेकिन नहीं निकलते हैं। तो वो ऐसे ही है जैसे हाथी के आगे जो है वो ये रुकावट बन जाए। तो फिर उनके लिए तो दूसरा आयाम बंद हो गया। वही तो मैं कह रहा हूं, उनके लिए आयाम बंद हो जाएंगे, वो फंसेंगे, और धीरे धीरे जिनके लिए वो रुके हैं, जैसे ये हाथी ये सोच के कि अब ये सोच के कि यार ये हम मरवा देंगे तो हमारा हाथी आजाद तो हो जाएगा, लेकिन ये प्यादा मर जाएगा, और हम अपने प्यादे को मरने ना दें तो हमारा दूसरी सेना राजा मार देगी। दूसरी सेना जब राजा मार देगी, गेम तो हारेगी। आप अपने बच्चों के प्रेम में कई बार ऐसा है, मैं जैसे फॉर एग्जाम्पल कह रहा हूं, सिर्फ एक खास बात नहीं, फॉर एग्जाम्पल आपकी अपनी कोई चीजें हैं जिनको करने के लिए आप किन्हीं के मुंह में आप नहीं छोड़ पाते और आप रुके रहते हैं, पूरा जिंदगी वहीं लगा देते हैं, फाइनली आप अपने आप को नष्ट कर देते हैं, जीरो हो जाते हैं। अगर छोड़ दिया तो भी तो आप सोचेंगे ना कि फैमिली को छोड़ा। छोड़ना किसने कहा? दूर, व्यवसाय की दृष्टि से दूर जाना कहा। मैं कोई बुद्ध बनने थोड़ी नहीं कह रहा हूं बच्चों को छोड़ो, घर से निकलो। मैं यहां तो व्यवसाय की दृष्टि से बात कही। और अगर बुद्ध की दृष्टि से बात करूं तो कभी सिचुएशन ऐसी भी आ सकती है कि अपनी आत्मा बचाने के लिए अपना वजीर भी मरवाना पड़े। कई बार सिचुएशन आ जाती है कि हम वजीर का बलिदान नहीं देंगे तो हम मरेंगे, आती है, तो वजीर का भी बलिदान देना पड़ता है। कई बार आदमी, बुद्ध जो थे जब जंगल निकल गए, एक बार किसी ने मुझसे पूछा था कि स्वामी जी कोई घर छोड़ के निकल गया तो ये तो उसने जो है वो गलत कर दिया। तो मैंने उससे एक बात कही थी, मैंने कहा घर छोड़ के ना निकला होता तो वो मर गया होता, क्योंकि सिचुएशंस ऐसी हो जाती। ज्यादातर लोग जिन्होंने घर छोड़े, अगर घर ना छोड़े होते तो आत्महत्या कर लिए होते। आत्महत्या कर लेते ये अच्छा होता? नहीं। मैं गांव में रहता था, वहां एक बार एक व्यक्ति मेरे पास आया, अकेले में आके रोने लगा, कहने लगा स्वामी जी मेरे घर के हालात ऐसे चल रहे हैं कि मैं आत्महत्या कर लूं और मैं स्वामी जी मर जाऊंगा। मैंने कहा पागल तू मेरे पास आया कर, यहाँ ध्यान क्या करा के मेरे पास? कहने लगा स्वामी जी यहाँ घर वाले नहीं आने देंगे, घर वाले जो हैं वो सन्यास को अच्छा नहीं मानते, मैं तो छुप के आया हूं आपसे मिलने जब कोई देख नहीं रहा था। तो मैंने कहा आत्महत्या कर सकते हो? बोला हालात ऐसी हैं। हमने कहा धार्मिक नहीं हो सकते। लिखा है उपनिषदों में कि धर्म के लिए फर्ज त्यागे जा सकते हैं, और फर्ज कब त्यागने की नौबत आती? जब फर्जों में जीते जीते फर्ज इतने भारी हो जाते हैं कि आपको सुसाइड करना या फिर दूसरे की हत्या करना ऐसी सोच आ जाए। तो ऐसी सोच जब आ जाए, जब फर्जों को निभाते निभाते ऐसी सोच आ जाए तो फर्ज त्यागो, फायदा उसी में, फिर धर्म अपना लो। तब फर्ज त्यागे जा सकते हैं। लेकिन हम कई बार अपना वजीर बचाने के चक्कर में, वजीर बड़ा कीमती है, राजा मरवा देते हैं। मैं इसलिए चेस को एक एग्जाम्पल दिया। सिंपल सी कहानी है, 64 खाने की जिंदगानी है, उसमें घोड़ा, वजीर, ऊंट, राजा, प्यादे, इनकी तुम्हें ताकते हैं, सामने भी ऐसी ही ताकते हैं, और इनके बीच में जिंदगानी। जियो, बढ़िया सा इस्तेमाल करो, बढ़िया से चलो।